हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिविंग वर्ल्ड पे जो क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हो बोर्ड पे। ठीक है, सो विच इज फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें है विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए है मेटाबॉलिज्म, डिके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा डिके। मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग थिंग्स शोज मेटाबॉलिज्म। इन फैक्ट मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स ऑल्सो शोज ग्रोथ and living things also shows reproduction. So among these four, the decay is that choice. Decay is not a property of living being. Decay मतलब decomposition, सड़ना। लिविंग थिंग्स में डिकम्पोजिशन या डिके नहीं होता है, ओनली डेड बॉडीज शो डिके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेक्यूलियर प्लांट is strictly seasonal plant. Which one of the following is best suited if it is to be studied in the laboratory? ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया है कि एक सीजनल प्लांट है। ठीक है, उस सीजनल प्लांट को लैब में जाके हमको स्टडी करना है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए है, कौन सा सुटेबल ऑप्शन रहेगा उस सीजनल प्लांट को स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, तो सीजनल प्लांट अगर है तो वो पर्टिकुलर सीज़न में आएगा और उसके बाद वो प्लांट नहीं रहेगा, चला जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जिस सीज़न में वो प्लांट ग्रो होता है उस सीज़न में उस प्लांट स्पेसिमन को कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, उसको पेपर में दबा के रख सकते हैं and we can make the herbarium sheet of that particular plant specimen. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा कौन सा, हर्बेरियम। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड 2 कॉकरोचेस इन द क्लासरूम। ठीक है, दे हैड डिबेट वेदर दे आर अलाइव और डेड। ठीक है, विच लाइफ प्रॉपर्टी विल हेल्प देम टू डू सो। देखो, स्टूडेंट्स को स्कूल में 2 कॉकरोचेस दिखे हैं। ठीक है, उनमें उत्सुकता है कि ये कॉकरोचेस जिंदा है कि मर गए हैं, ये उनको जानना है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिटेक्ट करके वो जान सकते हैं कि वो ज़िंदा है कि मरे हैं। तो इसमें से देखो, ये जो इरिटेबिलिटी है, उन कॉकरोचेस को उन्होंने कुछ चुभो दिया, कुछ नीडल वगैरह प्रिक किया तो एकदम से वो मूवमेंट शो करेंगे। दिस इज़ इरिटेबिलिटी और एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ हियर इरिटेबिलिटी और एबिलिटी टू रिस्पॉन्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉटेनिकल गार्डन्स, देन जूलॉजिकल पार्क एंड बायोडायवर्सिटी पार्क विथ रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो वी कैन डिफ्रेंशिएट हियर बॉटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स एंड बायोडायवर्सिटी पार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख के रखा हूँ। So what is botanical garden? What is botanical garden? Botanical garden क्या है? Botanical garden is the place. Botanical gardens are the place. These are the places where plants of different varieties collected and grown in vivo in a scientific and systematic manner. बॉटनिकल गार्डन ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग रीजन से अलग अलग प्लांट वैरायटीज़ कल्टीवेट की जाती है। इन वाइवो मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन।
plants from the different parts of the world are collected and grow in this garden. ठीक है ना, बॉटनिकल गार्डन में अलग अलग रीजन से अलग अलग प्लांट वैरायटीज कलेक्ट करके उनका कल्टीवेशन या ग्रोइंग किया जाता है. ठीक है. नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex situ कंजर्वेशन. ये भी हमने डिस्कस किए थे. कंजर्वेशन और के दो टाइप्स है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन. इन situ मीन्स इनसाइड और ex situ मीन्स आउटसाइड. What is meant by in situ conservation? When conservation of plants and animals are done in their natural habitat. जब कंजर्वेशन उनके नेचुरल हैबिटेट्स में किया जाता है, जब प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन वे जहाँ पे रहते हैं उस हैबिटेट में किया जाता है, तो उसको बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन. जैसे कि हमने देखा था नेशनल पार्क, उसके बाद में बायोडायवर्सिटी जोन, sanctuaries, wildlife sanctuaries are the example of in situ conservation. ठीक है ना. While when plants and animals are conserved or protected, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के बाहर किसी दूसरी जगह जब प्लांट्स और एनिमल्स को कल्टीवेट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं ex situ मीन्स एक्सटर्नल, ex situ कंजर्वेशन. So botanical garden is an example of ex situ conservation. क्योंकि बॉटनिकल गार्डन में अपने अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर गार्डन में किए जाते हैं. गार्डन बाहर है, फॉरेस्ट में थोड़ी है. सो बॉटनिकल गार्डन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ex situ कंजर्वेशन. ठीक है. उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है बॉटनिकल गार्डन का? इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा, दैट इज प्लांट्स. इन बॉटनिकल गार्डन्स ओनली प्लांट्स आर कंजर्व. अगर किसी गार्डन में प्लांट्स के साथ में अगर एनिमल्स भी कंजर्व किए जाते हैं तो वो बॉटनिकल गार्डन नहीं रहेगा, उसे तो हम जू पार्क कहेंगे. दैट इज कॉल्ड जू पार्क. ठीक है. देखो फिर बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स का कंजर्वेशन किया जाता है, प्लांट्स कल्टीवेट किए जाते हैं. While in zoological parks, what are zoological parks? These are the places where wild animals kept in captivity. Zoological parks are the places where wild animals are kept in captivity. Means wild animals are kept under human control. ठीक है. So it is an example of ex situ conservation. यहाँ पे भी अपने अपने नेचुरल हैबिटेट से निकाल के कुछ एनिमल, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, अगर कोई टाइगर अगर इंजर्ड हुआ है तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट्स के निकाल के किसी जूलॉजिकल पार्क में रखा जाएगा जब तक वो ठीक हो नहीं जाता तब तक. ठीक है. अदरवाइज उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिए तो हो सकता है कि कोई दूसरे एनिमल्स उसको मार दे. इसलिए उसको बचाने के लिए हमको उसको कंजर्व करना है, तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के किसी जूलॉजिकल पार्क में रखा जाएगा. ठीक है. सो जूलॉजिकल पार्क, इट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. बॉटनिकल गार्डन रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, जूलॉजिकल पार्क रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. ठीक है. सो नाउ थर्ड है बायोडाइवर्सिटी पार्क्स. बायोडाइवर्सिटी पार्क्स क्या है? बायोडाइवर्सिटी पार्क. व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी पार्क्स? इट इज एन assemblage of species that form self-sustaining communities on degraded or barren landscape. मतलब कोई भी barren land है, barren land means wasteland. ठीक है ना. उस पर अपने आप जो प्लांट्स बढ़ते हैं, अपने आप प्लांट्स बढ़ते हैं, फिर वो प्लांट्स बढ़ते बढ़ते वहाँ पे कुछ सालों बाद एक घना जंगल डेवलप हो जाता है. उसे ही हम प्रोटेक्शन दे देते हैं, फिर वही एरिया हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं. ठीक है ना. तो उसी को क्या कहेंगे हम? बायोडाइवर्सिटी पार्क. मतलब ये जंगल अपने आप बना है. ठीक है ना. यहाँ पे जो भी प्लांट्स है ये अपने आप उगे हैं, अपने आप बड़े हैं. ठीक है ना. और फिर प्लांट्स बढ़ने के कारण वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी आए हैं. ठीक है. तो उस एरिया को या उस फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट.
ठीक है। तो इसे ही हम कहेंगे बायोडायवर्सिटी पार्क। इसे हम बायोस्फीयर या बायोडायवर्सिटी रिजर्व जोन भी कह सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये भी एक तरह से एक्स सिटू कंजर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट अपने आप बड़े हैं, जो नेचुरल हैबिटेट थे उसके अलावा अपने आप किसी बैरन लैंड पे जो प्लांट्स बड़े हैं वो ये एरिया है, ठीक है ना। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। इट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी। इसमें सभी तरह के मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, इवन माइक्रोब्स का भी यहाँ क्या होगा, कंजर्वेशन। सो देखो हमने डिस्टिंग्विश किया, पहले इस पे पहले पॉइंट में लिया डेफिनेशन बॉटनिकल गार्डन्स की, उसके बाद में जूलॉजिकल पार्क्स और बायोडायवर्सिटी पार्क। एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट आर बॉटनिकल गार्डन्स? These are the places where plants of different varieties collected and grow in vivo in a scientific and systematic manner. What are zoological parks? These are the places where wild animals kept in captivity. And what are biodiversity parks? It is an assemblage of species that form self-sustaining communities on degraded or barren landscape. Botanical gardens is an example of ex situ conservation. Zoological park also is an example of ex situ conservation, while biodiversity park are also an example of ex situ conservation. Now botanical gardens. In botanical gardens plants are conserved, while in zoological parks animals are conserved, while in biodiversity parks both plants and animals are conserved. That is, it is related to conservation of all biodiversity. ठीक है। अभी रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हो सके तो नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुड बाय।